गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5/7 और 9/11 एक दोनों क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको इनके बीच क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5/7 दिया है। ठीक है, तो 5/7 को पहले दशमलव रूप में बदलेंगे। ठीक है, और दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं? तो हर से अंश में भाग देते हैं। ठीक है, तो जब हर से अंश में भाग देंगे तो यह आएगा 0.714285 पे बार। ठीक है, इसको भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 9/11 को जब दशमलव रूप में बदलेंगे तो यह आएगा 0.81 पे बार। ठीक है, अब चलिए, अब हमको क्या निकालना है? 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है। कितने? 3। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया है? 7 1 दिया और यहाँ पे 8 1 दिया है। ठीक है, तो इसे मान लीजिए ये 7 1 71 है और यह 8 1 81 है। ठीक है, अब 71 और 81 के बीच में हम लोग जानते हैं कौन कौन संख्या आती हैं। तो 71 के बाद 72 आता है, 72 73 आता है। ठीक है, 74 आता है, 75 आता है। ठीक है, 76 आता है, 77 आएगा, फिर 78 आएगा, फिर 79 आएगा और 80 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कोई भी संख्या, इसमें से मान लीजिए हम 72 ले लेते हैं। ठीक है, तो 72 को क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो कैसे? तो लिख लीजिए 72। ठीक है, 72 के बाद 1 0 कर दीजिए, फिर 72 लिख कर 00 कर दीजिए, फिर 72 लिखने के बाद 3 0 कर दीजिए, फिर डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, ठीक ऐसे इसमें से एक और कोई संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम 74 ले लेते हैं, तो 7 4 लिख लीजिए। ठीक है, फिर 1 0 बढ़ा दीजिए, फिर 7 4 लिख के 2 0 बढ़ा दीजिए, फिर 7 4 लिख के 3 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों के कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक इस ऐसे एक और कोई संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम 7 6 ले लेते हैं, तो 7 6 लिख कर 1 0 कर दीजिए, फिर 7 6 लिख के 00 कर दीजिए, फिर 7 6 लिख के 3 0 कर दीजिए। ठीक है, डॉट डॉट कर दीजिए और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। तो ये 3 अलग अलग हमारे अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसके बीच का 5/7 और 9/11 के बीच का। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसे देखकर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या इस प्रकार हैं। पहला 0.740 7400 74 डॉट डॉट डॉट। दूसरा है 0.750 7500 75 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही तीसरा है 0.76 076 00 76 000। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बताना हमको कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कौड़ी में 23। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 23 है, 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या के साथ साथ यह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है और यह किसके अंदर है? कौड़ी के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, जो संख्या पूर्ण वर्ग भी नहीं होता है। ठीक है, और वह
किसके अंदर हो, कणी में, ठीक है। वो कणी के अंदर हो तो वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया कणी में 225 और 225 यह 15 का वर्ग होता है, मतलब 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तीसरा भाग दिया 0.3796, ठीक है। यहाँ देखिए न डाट 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 है, मतलब न बार है, ठीक है। इसका मतलब ये जो दशमलव है वह शांत दशमलव है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या वही संख्या होता है जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत दशमलव हो, ठीक है, या अशांत आवर्ती दशमलव हो, ठीक है। तो यह कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है, इसलिए यह परमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, चौथा में दिया है 7.478, 478 बराबर, इसी को लिख सकते हैं, सॉरी डाट 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 बराबर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 7 दशमलव, यहाँ देखिए 478 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 478 पे क्या हो जाएगा, बार, ठीक है। यह इसका दशमलव प्रसार जो है वह एक अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। इसलिए यह भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव होता है या अशांत आवर्ती दशमलव होता है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट भाग, 1.101010000100014001 डाट डाट डाट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका जो दशमलव प्रसार है यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव है, ठीक है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्या। कौन संख्या कहते हैं, अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यह कैसी संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और दूसरे भाग का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसे देखकर लिख लीजिएगा। यह कहानी में 23 है, यह कहानी में 225 है, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा भाग है, यह चौथा भाग है और यह पांचवा भाग है, ठीक है। इन सभी का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसे देखकर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो यहीं पर हम लोग का प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़े हैं, 1.2 पढ़े हैं, ठीक है। इन तीनों प्रश्नावली में, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 से संबंधित इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।